So, boys and girls, it's time for us to move on ahead with the next question. Question number 1E. This question is from dynamics. अब क्वेश्चन नंबर 1 अगर पूरा ऑब्जर्व किया तो अभी तक हमने ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, ठीक है। आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस जो पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वो स्टैटिक्स के ऊपर थे, ठीक है। और ये हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज ऑन डायनामिक्स। गेटिंग? सो यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 1F है वो एक थियरी क्वेश्चन है, लेकिन वो भी डायनामिक्स में से ही दिया हुआ है। तो 5 में से 3 क्वेश्चन ये हमारे स्टैटिक्स के ऊपर है और जो 2 क्वेश्चन है ये हमारे डायनामिक्स के ऊपर है, ठीक है। सो बेसिकली इट इज 60:40 का रेशियो, ठीक है। 60:40 का रेशियो इन क्वेश्चन नंबर 1। सो दिस व्हाट यू वांट टू स्टार्ट एनालाइजिंग कि क्वेश्चन पेपर में क्या दिया है, कैसे पूछता है एंड स्टफ लाइक दैट। फाइन, इनफ विद द टॉक, लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन। द क्वेश्चन सेज द कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन, such that for a short time its velocity is defined by v is equal to 9t² plus 2t। तो देखो वेलोसिटी वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी वेरिएबल है, 9t² plus 2t दिया हुआ है। तो ये मोशन कर्व्स का इक्वेशन है, ठीक है। यू हैव गिवन अ रिलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो यहां से एक्सेलरेशन और टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, ठीक है। सो डिटरमाइन द पोजीशन, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछा है एंड द एक्सेलरेशन ए का वैल्यू पूछा है व्हेन टी बिकम्स इक्वल टू 3 सेकंड। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन बॉयज एंड गर्ल्स। सो अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सो जस्ट टू showcase my artistic skills, I'm going to draw a car. ठीक है। सो अ कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मैंने लाइन बना दिया, ठीक है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, दैट्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, ठीक है। तो मैं अज्यूम करूंगा कि जब शुरुआत होने वाला है एट टाइम t इक्वल टू 0, द पोजीशन ऑफ द कार इज ऑल्सो एट द ओरिजिन 0, x इक्वल टू 0, ठीक है। सो आई कैन से आई डोंट नो वेदर वेलोसिटी इज 0 एट दैट पर्टिकुलर प्लेस और नो, ये नहीं मुझे मालूम। आई डू नॉट नो वेदर एक्सेलरेशन इज 0 एट दिस पर्टिकुलर प्लेस और नो, आई डोंट नो। बट आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट सिंस इट इज traveling along a straight line, let us assume that at the beginning only when the time is going to be 0, okay, so this is position 1, position 1, okay, t is 0, at that time displacement, okay, the position of the particle is also at the origin, so x is 0, ठीक है। देन वेलोसिटी आता है। सो ये देखो कैसे टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी का देखो रिलेशन क्या दिया है, 9t² plus 2t दिया हुआ है। वेलोसिटी v इज गिवन टू मी 9t² plus 2t मीटर पर सेकेंड। तो इसमें टी की जगह पे 0 डाल दोगे, ठीक है। टी की जगह पे 0 डाल दोगे तो वेलोसिटी भी 0 आएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन का मेरे पास अभी रिलेशन नहीं है। पोजीशन मैंने अज्यूम किया है कि ओरिजिन पे है, तो एक्स का वैल्यू 0 हो गया। नाउ आफ्टर 3 सेकेंड्स ऑफ कोर्स द कार विल मूव टू अ न्यू पोजीशन, ठीक है। इट विल मूव टू अ न्यू पोजीशन। दिस इज व्हेन t इज इक्वल टू 3। Of course you don't have to draw a car in your exam, ठीक है। दिस इज व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैं ढूंढ सकता हूँ तुरंत, डिस्प्लेसमेंट का मुझे पता नहीं है लेकिन वेलोसिटी निकाल सकता हूँ मैं। 9 इंटू टी के जगह पे 3 डाल देंगे प्लस 2 इंटू 3, सो 3² इज 9, इजंट इट। 3² इज 9 इंटू 9 इज 81, 81 प्लस 2 3 6, सो 81 प्लस 6 दैट्स 87 मीटर्स पर सेकेंड। सो अब मेरे पास कुछ रिलेशन है जो हमको बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। सो जनरली एक्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ तो टाइम का फंक्शन रहता है, जैसे कि वेलोसिटी देखो तो यहाँ पे टाइम का ही फंक्शन दिया हुआ है। एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, ए इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। बट नाउ वेलोसिटी विच इज सम अदर फंक्शन ऑफ टाइम, बट इट इज dx अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू
t, ठीक है, और we call it as f1 of t, and acceleration is dv upon dt, or it is also written as d2x upon dt square, और we call it as f2 of t। तो ये रिलेशंस मालूम होने चाहिए, ठीक है। सिंस वेलोसिटी इज गिवन टू मी, तो पहले मैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करता हूं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट, और वी से द position of the particle. Let me talk about the position of the particle. So we know that velocity is given by dx upon dt, but I know what's the relation of velocity. It is 9t square plus 2t. So that implies dx upon dt is 9t square plus 2t, isn't it? 9t square plus 2t। अब क्या है, बस ये dt को उस तरफ भेज देंगे, मैथमेटिक्स का कुछ रूल है यहाँ पे, ठीक है। तो dx इज इक्वल टू बन जाएगा 9t square प्लस 2t एंड dt, देन आई इंटीग्रेट बोथ द साइड्स, इंटीग्रेशन का साइन डाल दो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन तो डाल दिया है, इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, 1 का हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो उसका आंसर आता है x, ठीक है। 9 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx इज x रेस टू n प्लस 1 upon n plus 1 plus c। I hope you all remember this particular formula of integration, ठीक है। सो ये हो गया टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 कांस्टेंट है, तो टी का वापस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 1 है, तो n का वैल्यू 1 हो गया, तो टी स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस आगे लिख देंगे c। सो x becomes equal to 9 और 3 cancel, so that's 3 times of t cube plus 2 cancel, t square plus c। now I know at t equal to 0, जब स्टार्ट किया मैंने, the position of the particle is also at 0 meters, तो x के जगह पे 0 डाल दो और t के जगह पे भी 0 डाल दो, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर प्लस c implies c is going to be 0। तो जो मेरा पोजीशन का जो मेरा रिलेशन है, पोजीशन का जो रिलेशन है वो आया है x इज इक्वल टू 3t³ प्लस टी स्क्वायर एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। x वुड बिकम 3 इंटू टी के जगह पे 3, तो 3³ टी के जगह पे 3, तो 3 स्क्वायर, सो दैट शुड बिकम 3 का क्यूब विच इज 27 मल्टीप्लाइज विथ दैट्स 81, 3 का स्क्वायर दैट्स 9, 81 प्लस 9 इज 90, 90 क्या, 90 मीटर्स। तो जो मेरा आंसर आया है यहाँ पे पोजीशन 2 पे, x का वैल्यू हो गया 90 मीटर्स। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन is given by a is equal to dv upon dt, so that's d by dt of v। तो वेलोसिटी का क्या रिलेशन था मेरे पास, 90 स्क्वायर प्लस 2t था, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 90 स्क्वायर प्लस 2t, तो लिख दो यहाँ पे 9t स्क्वायर प्लस 2t, और कर दो डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा, दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट कर देगा। 9 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t बन जाएगा, 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। तो एक्सेलरेशन मुझे मिला 9 टू जा 18t प्लस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉयज एंड गर्ल्स प्लीज राइट द यूनिट्स, ठीक है। x में शायद मैंने यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। सो x इज 3t³ प्लस टी स्क्वायर मीटर्स, ओके। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ माई आंसर, पोजिशन जो मैंने निकाला x का, और वो आंसर आया है 90 मीटर्स। और फिर ये वाला जो रिलेशन है वो है एक्सेलरेशन के लिए। अब t इक्वल टू 3 के लिए बोला हुआ है, सो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी 18 इंटू 3 प्लस 2, सो 83 से कितना हो गया 54, 54 प्लस 2 दैट्स 56 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, तो बहुत तेज हो गया, ठीक है। सो एक्सेलरेशन मुझे मिल गया 56 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1F एज हैव मेंशन्ड इज अ थियरी क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट्स देख के यू विल हैव टू सिंपली राइट द एंटायर सॉल्यूशन फॉर 1F, 3 मार्क के लिए, ठीक है। सो 2 क्वेश्चंस ऑफ डायनामिक्स, 3 क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक्स, दैट एंड्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट द एंटायर क्वेश्चन इज वेल अंडरस्टूड टू यू। It's now time for us to move on ahead with our next question.